क्या है कि हमारे ब्रेन की एक मेंटल एनर्जी होती है, एक लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है, हमें मिलते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो उससे क्या होता है कि बिल्डिंग योर लाइफ, यू कीप ऑन कंपेयरिंग पॉसिबिलिटीज। Have you ever opened Netflix, scrolled for 30 minutes and then watched nothing? Or spent so much time thinking what to wear, what to choose, what course to opt for? Well, that's not laziness, that's a psychology behind this. Hi everyone and welcome back to my channel again. This is Isha and here we talk about psychology and emotional awareness. So today's video is all about हम दिन में कितने ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं लेकिन वी एंड अप चूजिंग नथिंग। वाई, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे एंड क्यों ऐसा होता है, प्लस द सॉल्यूशन पार्ट, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू नो दैट आई डिलीवर वन पर्सनल करियर काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो। सो ये स्पेशली उनके लिए होते हैं जिन्हें अपनी स्ट्रीम चूज़ करने में दिक्कत होती है या फिर 12th के बाद क्या कोर्स चूज़ करना है उसमें दिक्कत होती है। आई हेल्प विद माई ओन गाइडेंस, so you can reach me out and मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कि आप कौन सा करियर पाथ अपने लिए चूज़ कर सकते हो। Here are my details, please do reach me out and मैं आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पर शेयर कर दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है प्लीज़ डू रीच मी आउट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक रहने वाला है वीडियो का वो है डिसीजन फटीग एंड द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। अब ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज ये तो हर किसी के साथ दिक्कत होती है कि वी एंड अप चूजिंग नथिंग जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिसीजन फटीग क्या होता है। होता क्या है कि हमारे ब्रेन की एक मेंटल एनर्जी होती है, एक लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है एंड जब हम कुछ भी ऐसे डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है, क्या करियर पाथ ऑप्ट करना है या इवन मैसेज का रिप्लाई भी हमें क्या देना है। सो जब इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं देन उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो टायर्ड फील करने लगता है ड्यू टू दिस टू मैनी ऑप्शंस। इसी को डिसीजन फटीग कहा जाता है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस के चलते हम एक डिसीजन अपने लिए चूज़ नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। और जब हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो फटीग हो जाती है, वो टायर्ड हो जाती है, जब हम मेंटली टायर्ड फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं एंड छोटी छोटी जो काम है हमारे जो यूजुअली हमें करने होते हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतना इंसान हैप्पी होगा, बट साइकोलॉजी सेज द अपोजिट। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। जब हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी रहती है लेकिन हम चूज़ नहीं कर पाते। अब क्या होता है कि इतने सारे जो भी ऑप्शंस हमें मिलते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि मोस्टली लोग एंशियस फील करने लगते हैं। और क्या होता है कि जब हमारे पास इतने सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं चूज़ करने के लिए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वो एक क्वेश्चन आने लगता है दैट व्हाट इफ़ आई चूज़ रॉन्ग। ये एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊँ तो हम किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं एंड वहाँ पर मेन्यू देखते हैं एंड उसमें 500 डिशेस के नेम होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट कंफ्यूज कि क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है। ऑन द अदर हैंड अगर सिर्फ 5 ऑप्शंस हमें दिए जाएं इंस्टेड ऑफ 500 ऑप्शंस तो उसमें हम उतना ही सेटिस्फाइड फील करते हैं एंड उतना ही जल्दी डिसीजन हम ले पाते हैं। देखा जाए तो सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और भी वर्स कर दिया है। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर लाइफ, यू कीप ऑन कंपेयरिंग पॉसिबिलिटीज। हम पॉसिबिलिटीज को ही कंपेयर करते रहते हैं।
अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, हाउ यू कैन फिक्स दिस। सो नंबर 1 पॉइंट जो है वो हमारा आ जाता है रिड्यूस स्मॉल डिसीजंस। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने लिए एक रूटीन चूज़ करना है, क्योंकि जब आप अननेसेसरी चॉइसेस बनाना कम कर देते हो तो उतना ही आप अपनी एनर्जी सेव कर पाओगे, आपका माइंड उतना ही रिलैक्स फील कर पाएगा। Second point is limit your options, most important one, क्योंकि जितने ज़्यादा options उतना ही ज़्यादा confusion. Don't compare 100 paths. Don't compare. Choose a few and more peaceful. जितना कम आप रखोगे अपने options को उतना ही ज़्यादा आपको वो help करेगा। Number 3 बहुत important है, एंड दैट इज़ कि स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट चॉइस। अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली लोग इसीलिए स्टक फील करते हैं क्योंकि उन्हें परफेक्ट चॉइस नहीं मिलती है। उन्हें चाहिए होता है कि कुछ परफेक्ट चॉइस हमें ऐसे मिल जाए जो हमें सेटिस्फाई और खुश फील करवाए, बट दिस इज़ नॉट गोना हैपन। ऑलवेज रिमेंबर, क्लैरिटी हमेशा एक्शन लेने के बाद ही आएगी, नॉट बिफोर दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प किया हो, आपको समझ में आया हो डिसीजन फटीग और चॉइसेस पैराडॉक्स के बारे में। आई चूज़ दिस टॉपिक बिकॉज ये तो मोस्टली हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती ही है। जब भी इतने सारे ऑप्शंस दे दी जाते हैं हमें, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है, नहीं समझ में आता कि क्या चूज़ करना है एंड क्या चूज़ नहीं करना है। सो इंस्टेड हम जितनी अपनी चॉइसेस को कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। रिमेंबर, in the world full of endless options, your simplicity becomes your superpower. That's all for this video, and please don't forget to like, share this video अगर आपको हेल्प किया हो, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार with another interesting topic. Till then, take care. Bye bye.